हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास कमेंट आया था कि एसएमसी एलडीआर ड्राइंग मास्टर एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है बता दीजिए। हेयर इज़ द सिलेबस जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड किया है। हेयर इज़ इट। तो ये तो हिस्ट्री का सिलेबस है। सबसे नीचे जाएंगे तो हमारा ड्राइंग का सिलेबस मिल जाएगा। ये रहा शुरू से। ये रहा सिलेबस फॉर एग्ज़ाम टू द पोस्ट ऑफ ड्राइंग मास्टर, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है, जिसमें आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कुछ भी है वो है सिलेबस में। पीरियड एंड उसका लोकेशन, कितने मील में फैली हुई है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली एंड धौलावीरा इन इंडिया। नंबर 2 है स्कल्पचर्स एंड टेराकोटा के बारे में पढ़ना है, जिसमें डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो की, और मेल टोरसो जो हड़प्पा से मिला हुआ था वो, और मदर गॉडेस की मूर्ति, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये कहाँ है, कौन से म्यूजियम में है, इनका साइज़ क्या है, वगैरह वगैरह। एंड स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो बुल की मोहर मिली है, जो स्टडी ऑफ डेकोरेशन अर्थनवेयर, जो वहाँ से बर्तन मिले हैं मिट्टी के पके हुए, वो सब उनके बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 आती है, ये यूनिट फर्स्ट थी, फिर यूनिट 2 आती है, इसमें हमें पढ़ना है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन आर्ट का, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त पीरियड का, सबके बारे में पढ़ना है। उसके बाद लॉन कैपिटल जो सारनाथ से मिली थी, मौर्य काल की पॉलिश्ड स्टोन है, इसके बारे में पढ़ना है। चौरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज यक्षी, मौर्य पीरियड के, इसके बारे में पढ़ना है। बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, जो तक्षशिला से बोधिसत्व का जो मुख मिला है उसके बारे में पढ़ना है, जो गांधार शैली में है। फिर सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला, फिर सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, जैन तीर्थंकर के बारे में तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो ये सब कुछ पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू अजंता, लोकेशन क्या है, काल क्या है, कितनी गुफाएं हैं, चैत्य विहार कौन सी है, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स कौन से हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आते हैं पेंटिंग एंड स्कल्पचर, जो पद्मपाड़ी बोधिसत्व जो अजंता की गुफाओं में है, अजंता गुफा नंबर 1 में है। मार विजय का चित्र, इसके बारे में देखना है, पढ़ना है। यूनिट 3 आती है टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्जेस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में पढ़ना है, और जो टेम्पल स्कल्पचर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर डिसेंट ऑफ गंगा, पल्लव पीरियड, महाबलीपुरम तमिलनाडु, रावण शेकिंग माउंट कैलाश जो राष्ट्रकूट पीरियड का है एलोरा में। फिर त्रिमूर्ति, इन सब के बारे में पढ़ना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कांदेरी महादेव टेम्पल, कांदेरी महादेव टेम्पल के बारे में पढ़ना है। जो खजुराहो में जितने भी टेम्पल्स हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, जो चंदेल शासकों के शासनकाल में बनाते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। सिंबल प्लेयर सैन टेम्पल में एक मूर्ति मिलेगी। मदर एंड चाइल्ड जो कि विमल शाह टेम्पल में है, सोलंकी डायनेस्टी, दिलवाड़ा, माउंट आबू राजस्थान, सब के बारे में पढ़ना है। ब्रॉन्जेस, इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज, मेथड ऑफ कास्टिंग, सॉलिड एंड होलो, नटराज तंजावुर डिस्ट्रिक्ट जो नेशनल म्यूजियम में है। देवी उमा, चोल पीरियड की, चोल काल की, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, इन सब के बारे में पढ़ना है। कहाँ है, कितने काल में बनी, कैसी दिखती है, कौन से म्यूजियम में, वो सब कुछ आपको पता करना है। आर्टिस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक, फिर आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ना है हमें। कुतुब मीनार, दिल्ली, ताजमहल, आगरा, गोल गुम्बद और बीजापुर, इस सब के बारे में पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट 4 में, द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनीचर पेंटिंग। इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंडियन मिनीचर स्कूल्स, वेस्टर्न इंडियन एंड पाल, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन एंड पहाड़ी, इन सब के बारे में पढ़ना है। एंड द राजस्थान स्कूल्स, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्कूल, मेवाड़ स्कूल, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर, इन सब के बारे में पढ़ना है। मेन फीचर्स क्या है राजस्थानी और पहाड़ी शैली के, इन सब के बारे में पढ़ना है। और ये जो पेंटिंग्स थी इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे मारू रागनी किसने बनाई है, साहेबदीन ने, मेवाड़ स्कूल की है। राजा निरुद्ध सिंह हीरा उत्कल राम ने बनाई है बूंदी शैली में। ये सारे जितने भी बनती हैं। चौगान प्लेयर्स, कृष्ण ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, निहाल चंद किशनगढ़ शैली बनी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भरत मील्स रामायण चित्रकूट गुबा ने बनाया जयपुर में। इन सब के बारे में पढ़ना है, और इन सब की इमेजेस भी आपको सर्च कर करके देखनी है कि इनमें क्या है, कैसी टेक्निक्स यूज़ की है, कौन से कलर यूज़ किए हैं, कौन से राजा के संरक्षण में बनी है, किसने बनाई है, इन सब के बारे में पढ़ना है। द पहाड़ी स्कूल्स की ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्कूल और बसोली एंड कांगड़ा शैली, मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी शैली, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी पेंटिंग्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। कृष्ण विद गोपीस, राग मेघ, बसोली और कांगड़ा शैली का, इसके बारे में पढ़ना है।
फिर आते हैं यूनिट 5, द मुगल एंड डेक्कन स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। द मुगल स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। मेन फीचर्स क्या है मुगल शैली के वो पढ़ना है। मुगल शैली की पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है, जो कृष्ण लिफ्टिंग माउंट, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रैदास, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह जो हाजी मन्नी ने बनाया है, प्रोविंशियल मुगल काल के, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। द डेक्कन स्कूल के बारे में, इसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट क्या है, मेन फीचर्स ऑफ द डेक्कन स्कूल क्या है, डेक्कन पेंटिंग्स कौन से, राग हिंडोला, चांद बीबी, प्लेइंग पोलो अहमदनगर गोलकुंडा की है, इन सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 6 जो कि आई थिंक लास्ट है, द बेंगल स्कूल ऑफ मॉडर्न, द बेंगल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, इसके बारे में पढ़ना है। न्यू इरा जो भारतीय कला में आई उसका इंट्रोडक्शन, राम वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, राजा रवि वर्मा के द्वारा जो बनाई गई है उसके बारे में पढ़ना है। उसकी इमेज देखनी है, जो हिंदी में बोलेंगे तो राम द्वारा समुद्र का मान मर्दन किया जाना, ये उसका हिंदी में है। इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग का जो इवोल्यूशन है इसके बारे में पढ़ना है, जो फर्स्ट हुआ 1906 में, फिर 1921 में एंड फाइनल 1947 में। इसके बारे में पढ़ना है कि कब कौन कौन सा डिज़ाइन फ्लैग की बनी थी, किसने बनाई थी, और गांधी जी का इसमें क्या क्या रोल था, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। कलर स्कीम क्या थी, जो 1906 में बना था उसमें 3 कलर्स थे, रेड, येलो और वाइट एंड और कमल वगैरह भी बने, तो उनमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल, मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल, बंगाल शैली के मेन फीचर्स क्या हैं, ओरिजिन उसका कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ द बंगाल स्कूल, बंगाल स्कूल की जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जर्नीज एंड, यात्रा का अंत जो रविंद्रनाथ टैगोर का है, पार्थ सारथी जो नंदलाल बोस का है, राधिका अब्दुल रहमान चुगताई का है, इसके बारे में पढ़ना है। द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, इसकी स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इन मैजिशियन जो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की है, मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय, वुमेन फेस रविंद्रनाथ टैगोर, 3 गर्ल्स अमृता शेरगिल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आते हैं मूर्ति, ट्रियम्फ ऑफ लेबर टीपी रॉय चौधरी, सांथाल फैमिली रामकिंकर वैज। फिर कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट वर्क जो है उनके बारे में पढ़ना है। मदर टेरेसा जो एम.एफ. हुसैन की है, बर्थ ऑफ पोएट्री के हैबर, गॉसिप एन.एस. पेंद्रे और डायगोनल तेब मेहता की है। फिर आते हैं ग्राफिक प्रिंट्स पर, ग्राफिक प्रिंट्स भी आपको कवर करनी, जो वर्लपूल है कृष्णा रेड्डी की, जिसको हिंदी में भंवर भी बोलते हैं। चिल्ड्रन सोमनाथ होर की है, देवी ज्योति भट्ट की है, ऑफ वॉल्स अनुपम सूद, मैन वीमेन एंड ट्री के लक्ष्मण गौड़ की, इन सब की आपको इमेजेस देखनी है, कौन सी टेक्निक में बनी है वो भी देखनी है, और सब कुछ इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आते हैं स्कल्पचर्स, स्टैंडिंग वूमेन जो धनराज भगत ने बनाई है, क्राइस अनहियर्ड अमरनाथ सहगल की, गणेश पी.वी. जानकी रमन का जो रिपुजी टेक्निक में बनाया है, जिसको धातु को पीट पीट कर बनाते हैं। फिगर सांखू चौधरी का, चतुर्मुख एक्का यादगिरी राव की, जो कि आई थिंक सीमेंट में बना हुआ स्कल्पचर है। तो ये रहा आपका पूरा आर्ट का सिलेबस, जो भी था मैंने बता दिया है। और एंड में जो इन्होंने लिखा है, द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट वर्क एज लिस्टेड अबव आर ओनली सजेस्टिव एंड इन नो वे, तो ये सब सजेस्टिव हैं फॉर एग्जाम्पल्स के लिए, मतलब इनके और भी जो आर्टिस्ट हैं लाइक जो द मॉडर्न ट्रेंड्स है, मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट में जो और भी आर्टिस्ट हैं उनकी और भी जो कृतियाँ हैं, जो भी पेंटिंग्स हैं, जो भी स्कल्पचर हैं, तो ये गिने चुने जो आर्टिस्ट दिए हैं, केवल इन्हीं को नहीं पढ़ना है, और भी सबको पढ़ना है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।